स्वयं भविष्य बढ़ाओ। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। क्या जानते हैं निदा, बेटियों के केवल घर और शान नहीं है बल्कि समाज और देश भी ताकत होता है। अगर हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो वह सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन नहीं करती बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन अभी भी बेटियों के पढ़ाने से दूर रखा जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है। आज का हमारा नाटक इसी समस्या को सामने लाते हुए और बताते हुए कि कैसे हम बेटियों को सुरक्षा और शिक्षा दे सकते हैं। तो आइए बेटियों के पढ़ाने से, बेटियों के बचाने से। आज आपका ध्यान नाटक की ओर आकर्षित करते हुए हमें ये उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम सब मिलकर बेटियों के पढ़ाने से और बचाने से का मिलकर संकल्प लिए। So now I would like to invite 9th ICC student to present a Hindi skit. धन्यवाद। हे भगवान, फिर से बेटी, कैसे पालूंगा इसे? खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, और ये समाज क्या कहेगा? बेटी, बेटी का मतलब बोझ, मात्र एक बोझ। मैं इसे नहीं पाल सकता। मेरे लिए अब यह संभव नहीं कि मैं इसे जिंदा रख सकूं। मुझे इसे मारना ही होगा। रामू, नहीं, भगवान के लिए मत कर ऐसा। ये भी हमारी औलाद है, इसकी भी वही सांसें हैं, वही धड़कन है। मैं मजदूरी कर लूंगी, भूखी रह लूंगी, पर इसे मत मारो। नहीं सावित्री, मुझसे ये बेटी का बोझ नहीं झेला जाएगा। मैं अब एक और बेटी का बोझ नहीं वहन कर सकता सावित्री। मैं इस बेटी को नहीं पाल सकता। मुझसे ये नहीं होगा सावित्री। सावित्री, मैं इस बेटी को कहीं दूर जाकर फेंक आऊंगा। सावित्री, मुझे माफ कर दो। सावित्री, मुझे माफ कर दो। बाबा, मैंने क्या गलती की है? क्या मैंने कहा था मुझे लड़की बनाओ? मुझे भी जीने दो बाबा, मुझे भी पढ़ने दो। मैं भी आपकी तरह खेतों में पसीना बहा सकती हूँ। जब आप बूढ़े होंगे, जब आपके हाथ कांपेंगे, मैं आपकी लाठी बनूंगी। भैया दूर चला जाएगा बाबा, पर मैं आपके पास रहूंगी। मुझे मौका दीजिए, बस एक मौका। मुझे मत मारो बाबा, भगवान के लिए मुझे मत मारो। सुना तुमने रामू, भगवान खुद इस बेटी के मुंह से बोल रहे हैं। नहीं, मैं तुमको नहीं पाल सकता। मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तुम्हें यहां से जाना ही होगा। मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। सावित्री, मैं खेत बेच दूंगा। मेरा बेटा विदेश जाएगा, विदेश जाकर पढ़ाई करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। सावित्री, सावित्री, हम सब कुछ करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे बेटे को विदेश भेजने में, ताकि बड़ा होकर वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बने, हमारा सहारा बने। सावित्री, मैं अपना सारा सब कुछ दांव पर लगाकर बेटे को विदेश जरूर भेजूंगा। बेटा मतलब
बुढ़ापे का सहारा। ये मेरी शादी के गहने थे, पर बेटे के भविष्य के आगे कुछ भी नहीं। रामू, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इतने सालों के बाद अपना बेटा लौट कर आ रहा है। पता नहीं मुझे पहचान पाएगा या नहीं। पहचानेगा क्यों नहीं सावित्री, वो हमारा बेटा है। इतनी मेहनत करके विदेश जो भेजा है और आज इतने सालों के बाद पढ़ लिख कर कामयाब होकर वापस आ रहा है, तो हमें जरूर पहचानेगा सावित्री। तुम थोड़ा सब्र रखो। मोहन बेटा, कुछ तो बोल, इस तरह खामोश मत रह। तेरी खामोशी हमें काटती है बेटा। कैसे भूल सकता है तेरी माँ पूरी पूरी रात जागकर जब तुझे कोई तकलीफ होती थी। मोहन, जब तू बुखार में होता था, तेरी माँ पूरी पूरी रात जागकर तुझे बुखार में गोद में रखती थी, तुझे बहुत प्यार से संभाल कर रखती थी। मोहन, तू कैसे भूल सकता है बेटा? बेटा, तेरे लिए जमीन बेच दी, मां ने अपने गहने उतार दिए। आज तुझे सामने देखकर सब वसूल हो गया बेटा। आ मेरे गले लग जा बेटा, एक बार मेरे गले लग जा। ये आपका फैसला था, मेरा नहीं। मैंने थोड़ी ही कहा था तुमसे कि तुम जमीन बेचो या अपने गहने बेचो। कौन सा एहसान कर दिया तुमने मेरे ऊपर, जमीन बेचकर या गहने बेचकर? ज्यादा मेरा दिमाग नहीं खराब करो। मोहन बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। देख, तेरे लिए मेरी पसंदीदा खीर बनाई है। नहीं खानी मुझे खीर। चक ज्यादा मत करो। मैंने कहा ना मैं थका हुआ हूं। माँ, तुम मेरा इतना दिमाग क्यों खराब करती हो? क्यों तुम मेरा दिमाग इतना खाती हो? माँ, तुम्हें एक बार समझ में नहीं आता? मैंने कह दिया मैं थका हुआ हूं ना। मेरा दिमाग नहीं खराब करो। मुझे जाना है और आराम करना है। अब जाओ यहां से। इतनी दूर पढ़कर भी दिल इतना छोटा रह गया बेटा। ज्यादा चिकर चिकर मत करो माँ। एक बात कहूं, तुम पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी ही हो। बहुत दिमाग खराब करती हो माँ तुम। मुझे अकेला छोड़ दो। कहा ना मैं थका हुआ हूं। मुझे आराम करना है माँ। हट जाओ, मेरी नजरों से दूर जाओ। अभी ये संभव नहीं है कि आप लोग हमारे साथ रहे। हमें अपनी जिंदगी चाहिए। और एक बात और सुन लो दोनों, माँ और आप भी। दोनों को मैं कह रहा हूं, कल तुम दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़कर आऊंगा। वही तुम्हारे लिए उपयुक्त जगह है, ताकि हम लोग भी सुकून से रह सकें और तुम भी बुढ़ापे में आराम कर सको। और हाँ, हर माँ बाप अपने बच्चों के ख्याल बहुत अच्छे से करते हैं। ये उनका फर्ज होता है। आपने मेरे लिए कुछ ऐसा नया नहीं कर दिया, ठीक है? तो मुझे इस बात का एहसान नहीं जताओ कि तुमने मेरे लिए जमीन बेच दी, गहने बेच दिए। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। मैं तुम्हारी बातों से पक चुका हूं। मैं थक चुका हूं रोज रोज के चिक चिक से। हमें अकेला छोड़ देने दो। हमें आजादी से जी लेने दो, नहीं तो तुम्हें जबरदस्ती यहां से निकालना पड़ेगा। एक बार माँ कह दे बेटा, मरने से पहले तेरी आवाज सुन लूं। हर कदम पर लगता है आज मेरा बेटा आएगा, आज कहेगा माँ घर चलो। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं।
सावित्री, जिस बेटे के लिए सब कुछ लुटाया, जिस बेटे को अपनी आंखों का तारा बना कर रखा, जिसके लिए अपने जान से भी प्यारे खेतों को बेच दिया सावित्री, आज उसी बेटे के लिए हम बोझ हैं। आज उसी बेटे के लिए हम एक बोझ है सावित्री। हमारे जीवन का क्या अर्थ है सावित्री? भगवान ऐसा किसी माँ बाप के साथ ना करे कि उसे अपनी औलाद से दूर रहना पड़े सावित्री। औलाद से दूर रहने की तकलीफ किसी माँ बाप को ना झेलनी पड़े सावित्री। रूठी रूठी सारी रातें, फीके सारे दिन, वीरानी सी वीरानी है, तन्हाई सी तन्हाई है, और एक हम है प्यार के बिन। हर पल छिन छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। काश उस दिन बेटी को मार दिया होता तुमने, तो आज ये सजा नहीं मिलती। रामू, अगर बेटी जिंदा होती तो क्या हमें अपनाएगी? तू आ गई मेरी बच्ची, तेरे बिना सब सुना था। सावित्री, ये हमारी ही गलती थी। शायद हमने बेटी और बेटे में अंतर किया। शायद हमने अपनी बेटी को कम समझा और इसी की सजा भगवान आज हमें दे रहा है। काश हमने अपनी बेटी को नजरअंदाज नहीं किया होता। आज अगर हमारी बेटी हमारे साथ होती तो हमें अपनाती, शायद हमारे बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखती। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सावित्री, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सावित्री। अब हम क्या करें भगवान? भगवान, अगर कहीं तू है तो बेटी को भेजना। अब तो उसी से उम्मीद है, अब तो उसी से आस है। भगवान, हमारी बेटी को हमारे पास भेजो। बाबा, माँ, मैं आ गई हूँ। आप परेशान मत हो, मैं आप दोनों की देखभाल करूंगी। भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपका सहारा बनूंगी। बाबा, बाबा, बेटियां बदला नहीं लेती, वो तो सिर्फ सहारा बनती है। बेटी तू आ गई? अरे बेटी तू आ गई हमसे मिलने। मेरी बेटी, मेरी बेटी। बेटियां बदला नहीं लेती, बेटियां तो सहारा बनती हैं। आज तो ये साबित हो गया कि जब बेटा इस समाज में माता पिता को बोझ बनकर वृद्धाश्रम छोड़ आता है, अपने कलेजे के टुकड़े को जिसको हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं खुद से दूर कर देता है, तो बेटी ही है जो पास आकर बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनती है। बेटा तो दूर चला गया, लेकिन बेटी फिर भी। बेटी तू आ गई बेटी, मेरी बेटी। मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके, अंगना में फिर आ जा रे। Yes. Come children. ಬಹಳಷ್ಟು
ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ಟಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಯ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವು ಮಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಅವಳ ಬದುಕನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.